गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे वो क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है। ठीक। अब इस पर आज अपन बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि भाई क्या होता है कि जो फर्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी में आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ताप का प्रभाव। ठीक है। तो ताप के प्रभाव में अपन ने बात की थी कि जो मैलिक एसिड होता है इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो जो एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अल्फा पोजीशन पर है वह दूसरा जो समूह है वो क्या होता है बीटा पोजीशन पर होता है। ठीक है ना, कि अगर अपन कार्बन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक किस पर है अल्फा पोजीशन पर और दूसरा किस पर है बीटा पोजीशन पर है। ठीक है। तो ये क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है इसकी तरह भी व्यवहार करता है और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह भी करेगा। बट यहाँ पर क्या है कि जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है कि ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना, किसकी तरह व्यवहार करेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या है कि यहाँ पर क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और क्या होगा कि अनसैचुरेटेड एसिड्स लाइक आपको मैलिक एनाइडाइट या फ्यूमेरिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है भाई, मेन यहाँ पर क्या है कि मैलिक एसिड में जो अनसैचुरेटेड वो एसिड्स यहाँ पर जो फॉर्म होता है उसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये दो रूप में होता है। एक क्या होता है इसके मैलिक अम्ल और एक होता है फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है। तो मैलिक जो एसिड होता है वो क्या है कि सेल्फ में एक जल का अणु खो करके क्या बनाता है मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। अतः क्या है कि अपन ये कहें कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इसको हीट करने पर तो इससे क्या है कि एक तो फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होगा और आपको एक क्या प्राप्त होगा मैलिक एनहाइड्राइड का एक कंपाउंड प्राप्त होगा, यानी कि आपको इन दो का क्या प्राप्त होगा मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। क्या क्या बातें की अपन ने इसमें मैलिक एसिड में टू कार्बोक्सिलिक दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है। जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा एंड अदर वन क्या होता है बीटा पोजीशन पर होता है। ठीक है। तो भाई जैसे आपको फॉर्मूला पता ही है यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है CH2 चार कार्बन की चेन है यहाँ पर, एक तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। और इस पर क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर अपन बात करें तो इसमें जो अल्फा कार्बन है अपने यहाँ से काउंट करें यहाँ पर करें
तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई अपन इसको यहाँ पर अल्फा कार्बन ये और बीटा कार्बन ये, यानी कि ये कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर आगे अपन ने क्या बात की यहाँ पर, यहाँ पर यह एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी है भी। अपने अगर इस साइड से अगर अपने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बताएं तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, अपन इसको डिफरेंस करने के लिए एक को डैश से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी भी हो सकता है भाई, अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो जाएगा ये, ठीक है। बी है और बीटा हाइड्रोक्सी भी है, ठीक है। लेकिन हीट करने पर यह बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह बिहेव करता है। अतः इसको हीट करने पर क्या होता है, एक वन वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तथा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है या फॉर्म होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अनसैचुरेटेड, यानी कि ये जो अपन इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या है कि ये अपने को पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की तरह बिहेव करता है तो उस कंडीशन में जब आप इसको हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल खोलता है, यानी कि उसका एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन होने पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या बात होती है, मैलिक एसिड से बना अनसैचुरेटेड एसिड के दो समावयवी ज्यामितीय समावयवी मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है मैलाइक एसिड,
एंड मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, ये क्या होंगे यहाँ पर, दो एसिड यहाँ पर, ये जो आइसो, अपन ये बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट मैलिक एसिड स्वयं एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर मैलिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड बना लेता है। अतः क्या होगा, फाइनल बात क्या होगी, मैलिक एसिड को हीट करने पर फ्यूमेरिक एसिड व मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, हाइड्राइड का मिक्सचर। यानी कि इसमें फाइनल बात क्या होगी, ये दो चीजें आपको यहां पर प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन से बात करते हैं, तो फर्स्टली अपन क्या लेते हैं, मैलिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, मैलिक एसिड। अब अपन यहाँ पर दो बातें की हैं कि जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर कि एक तो फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, ये बातें दोनों में कॉमन है ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं अपन, फ्यूमेरिक एसिड, जो अनसैचुरेटेड एसिड अपन बता रहे हैं वो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, ये तो क्या प्राप्त हो गया आपको, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताया कि मैलिक एसिड फॉर्म होता है, तो मैलिक एसिड क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH COOH और COOH, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, मैलिक एसिड, ठीक है। अब आपको ये बात की है कि भाई जो मैलिक एसिड यहाँ पर जो फॉर्म होता है, ये मैलिक एसिड क्या करता है कि सेल्फ में अपने आप में ही क्या करता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कहाँ से होगा, यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड CH डबल बॉन्ड CH CO और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, मैलेइक एनहाइड्राइड। अरे सॉरी बेटा, एनहाइड्राइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है यहाँ पर रिडक्शन की। भाई दूसरा इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिडक्शन। तो जो रिडक्शन है, रिडक्शन पर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।